ओके। गुड इवनिंग प्राची। सो मैं ऑडिबल हूँ आपको? यस सर। ओके, कैसे हैं आप? ठीक हैं? यस सर, बढ़िया सर। ओके, यस सर, आप चलिए। कैसे हैं सर? मैं भी ठीक हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपके 35 रैंक आए हैं तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपकी सपोर्ट एंड गाइडेंस के बिना बिल्कुल ही नहीं होता। हाँ, लेकिन सबसे सर इम्पोर्टेंट। सेकेंड ईयर से ही आपकी मैंने ज्वाइन कर रखी थी क्लासेस, तो उसकी वजह से ही हुआ है सर। हाँ, मुझे याद है। आई थिंक आप 2 ईयर है ना, मतलब 2 साल आपने यस कंटिन्यू सर। किया है ना? हाँ, यस एग्जैक्टली। सर। तो यस ये सर। बहुत बढ़िया है। हाँ, मुझे याद तो है। तो हाँ। हाँ, मुझे याद है, एक बार यस आपने सर। डाउट पूछा था बहुत पहले, जो कुछ सॉल्व हुआ नहीं था, मुझे याद आ रहा है। हाँ, बहुत 2 साल पहले अराउंड। तो ऐसा कुछ था। यस सर। JEE वाला था ना। चलिए, बहुत यस अच्छा सर। है कि अराउंड 2 साल आपने जर्नी कंप्लीट किया है और इतना अच्छा रैंक आया है। तो थोड़ा आप बताइए अपने बारे यस में, सर। कहाँ से हैं, कैसे, थोड़ा एक बार जर्नी अभी तक का कैसा रहा? हम्म। यस सर। सर सर बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, बट अब मैंने स्कूलिंग 10th एंड 12th नवोदय विद्यालय धार से की है, इन एमपी से, मध्य प्रदेश से। हम्म। एंड सर अभी करंटली मैं बीएससी स्टैट्स थर्ड ईयर में हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। अच्छा, यस सेंट्रल सर। राजस्थान में BSc कर रहे हैं? ओके। यस सर। तो यस वहाँ यस। की, जैसे अभी एक स्टूडेंट है वहाँ मास्टर्स कर रही थी, MS स्टैटिस्टिक्स, वो मेरे अंडर ही प्रोजेक्ट कर रही है। ठीक है, हम बताएंगे आपको। ऐसे और भी बच्चे जो इंटर्नशिप यस के लिए सर। आपकी क्लास से कुछ बच्चे मेल भी किए थे, तो वो अलग पॉइंट है, हम यस बात करेंगे उसका। तो यस थोड़ा सर। इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे स्टैटिस्टिक्स में कैसे आए, और फिर कैसे जैम का यस आइडिया लगा? हम्म। यस सर, पहले तो मतलब जैम का आइडिया नहीं था, पर स्टैट्स तो मेरे को मतलब ऐसे है कि मम्मा इकोनॉमिक्स से है और उन्होंने स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम क्लियर कर रखा है। मतलब वाह। इंटरव्यू नहीं हुआ था, बट रिटर्न उनका हाँ। क्लियर था। तो मेरे को तब से ही था कि स्टैट्स की फील्ड में ही आगे जाना है। हम्म। तो सर 11th 12th मैंने आईएसआई की प्रेप की थी सर, पर उसमें थोड़े मार्क्स से रह गई थी सर। हम्म। क्योंकि सर पर मैथ्स में अच्छा वो था, जेई वगैरह में अच्छे परसेंटाइल थे, 99 परसेंटाइल थे मेरे जेई में भी, मैथ्स हम्म। में। तो और सर फिर उसके बाद था कि ड्रॉप लेंगे, पर सर इतने में ही हमने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो हमने आपसे कांटेक्ट किया था और फिर आपसे पूछा था, तो आपने गाइडेंस दी थी। आपने बोला था कि फर्स्ट ईयर में रहने दो, आप सेकंड ईयर से कोचिंग स्टार्ट करना, फर्स्ट ईयर में थोड़ा स्टैट्स को समझ लो कि कैसे क्या है, थोड़ी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि 11th 12th में किसी के पास भी स्टैट्स नहीं रहता है। हम्म। तो सर वैसे ही किया था सर। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर तो सर पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी पे ही मैंने फोकस किया था सर। एंड थर्ड ईयर में क्वेश्चंस लगाए थे सर, मतलब पूरा थर्ड ईयर तो क्वेश्चंस में ही गया था। ओके। मतलब हमारे साथ आपकी 2 ईयर की जर्नी हो गई, तो इसमें यस आपने सर। बिल्कुल फर्स्ट ईयर। हाँ, मुझे शायद यार आपकी मदर ने मुझसे कांटेक्ट किया था ज्वाइन करने के लिए। यस सर। हाँ 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 यस हाँ, मुझे सर। याद आया एग्जैक्टली, मैम आपकी मदर ने सर फ़ोन क्योंकि किया। बहुत कंफ्यूजन चल रही थी कि ड्रॉप लें या, क्योंकि ये फील्ड कैसी है, क्या मतलब क्या नहीं है, बट सर आपने इस फील्ड में बहुत कुछ कर रखा था, तो सर मतलब पता था कि आपसे गाइडेंस लेंगे तो सही रहेगा, इसलिए। हम्म। तो अभी आपको, यस सर। अच्छा, आप जनरल कैटेगरी ओपन में है, तो ओपन में यस जा सर। मतलब ज़्यादा चांस है कानपुर ही मिलेगा। अगर रैंक यस बहुत सर। आगे तक गया, कई बार 37 तक भी गया है ना, बॉम्बे का। यस सर। 37 तक भी हुआ है कई बार, तो अगर वैसा होता है तो बॉम्बे के भी चांसेस हैं। बट कानपुर तो पक्का मिलेगा, IIT कानपुर आपको, ये है। हाँ, तो यस प्रेफरेंस सर, में अगर आप मतलब। फर्स्ट प्रेफरेंस बॉम्बे को डालेंगे, सेकंड आप कानपुर को डालना, है ना? तो यस कानपुर सर। तो मिलेगा ही, अगर पॉसिबल हुआ तो एंड तक अगर कोई सीट खाली हुई तो बॉम्बे मिल सकता है ना? यस तो सर, ये कर ट्राई सकते। करेंगे सर। यस हाँ, सर। ठीक है। तो यस सर। मतलब सिलेबस कैसे था आपने, जैसे सिलेबस, चलो मैं अपने चूंकि BSc स्टैटिस्टिक्स है, तो आपने कॉलेज में बहुत कुछ पढ़ा होगा। एंड यस फिर सर। हमारे साथ हमने सिलेबस कराए जैसे, तो वो भी किया आपने। तो यस कैसे सर। कैसे मैनेज करते थे, पढ़ाई का शेड्यूल कैसे होता था, कॉलेज और कोचिंग दोनों कैसे करते थे? सर वैसे तो बढ़िया बात ये थी कि कोचिंग रात को रहती थी, तो सर कोई भी क्लैशेस नहीं आते थे। और हम्म। सर क्लासेस तो सुबह ही 5:30 मैक्स रहता है कि 5:30 तक क्लासेस हो ही जाती हैं। हम्म। तो सर क्लासेस के बाद और ऐसे था सर कि कोचिंग तो लेनी ही लेनी है, और सर मैं थोड़ी स्लो लर्नर हूँ, तो मेरे को ऐसे है कि 10 हम्म। जगह से एक चीज मैं पढ़ती हूँ तब मुझे होता है। लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मैंने पूरा 1 मंथ अपना इन्वेस्ट किया था। मैं लाइब्रेरी जाती थी, वहां पे अलग अलग बुक्स जाके देखती थी, क्योंकि उसके थोड़े कंसेप्ट्स वो रहते हैं सर, हम्म। उसमें लेस हम्म। देन ग्रेटर देन पूरा अंदर वो हो जाता है सर। और उसमें एक सिली सी मिस्टेक भी सर वो बहुत भारी पड़ जाती है, तो सर इसलिए मैंने हम्म। हर टॉपिक को थोड़ा ज्यादा ज्यादा टाइम
दिया है सर, ताकि एकदम क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि आगे भी पता था मास्टर्स तो इसी में करनी है, तो अभी से लेके चलेंगे तो आगे अच्छे से हो जाएगा, इसलिए सर। ओके। तो जैसे मतलब वही जैसे प्रिपरेशन का हो गया एक, तो आपने मतलब टाइम दिया था, कैसे कैसे कंप्लीट किया आपने सिलेबस? सर जैसे जैसे आप करवाते थे वैसे वैसे, और जैसे जैसे आप बुक्स रिकमेंड करते थे सर, कुछ वो बुक्स पढ़ी हैं, एंड सर कुछ लाइब्रेरी में बुक्स जो अवेलेबल रहती थी हमारे यहाँ सर, वो सारी थोड़ी थोड़ी करके देखी हैं सर, मतलब कंप्लीट बुक्स तो नहीं करी हैं, पर जो हम्म। टॉपिक नहीं समझ आया वो उन बुक्स से समझा है। एंड सर बाकी तो आपके ड्राइव में जितने भी डीपीपी हैं, मैंने एक डीपीपी को भी नहीं छोड़ा है सर, अरे मतलब वाह। सारे डीपीपीज को ट्राई। लगाया है मैंने। हाँ, ट्राई किया आपने, वाह। यस सर। ये अच्छा है। वो तो क्योंकि आपने स्टार्टिंग, आप प्रोबेबिलिटी की क्लास से ही बोलते हैं कि क्वेश्चन मैटर्स करते हैं जैब हाँ, में, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने ही होगा। तो सर एग्जैक्टली। ये तो था ही कि क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। हाँ, ये तो जरूर, कोई क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि हो रहा नहीं हो रहा है ना। अदरवाइज जब किताबें यस पढ़ेंगे सर। तो आपको ऐसा लगेगा किताब में जो लिखा हो तो पता ही है, डेफिनेशन थ्योरम तो पता यस ही है, सर। लेकिन जब क्वेश्चन करते यस हैं तो सर। होते ही नहीं है। तो वैसा रहता है। यस सर। तो यस इसलिए। सर, और आपकी डीपीपीज भी बहुत सारी हैं सर, की मतलब एंड एंड तक चैप्टर ही पूरा याद हो जाता था, कि इस सारे फॉर्मूलेज एकदम बाय हार्ट याद हो जाते थे हम्म। कि ऐसे ऐसे करना है। यस सर। एंड और सर मॉक्स आपके मैंने सारे दिए हैं, अच्छा। लगभग जितने हुए मुझसे। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। तो मॉक में कैसा परफॉर्मेंस रहता यस था, कि रैंक कितनी बनती थी लगभग ऐसे ऑन एवरेज? सर 4 to 5 रही है अच्छा, हमेशा। जनरली उसमें किसी में फोर, किसी में, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट है ना, मैं ज़्यादा बच्चे देते भी नहीं थे। तो ये है, तो फोर यस टू सर। फाइव आपके होते थे यहाँ, ठीक है फिर तो। यस सर। सर ओके। मेरा, क्योंकि सर कई मॉक्स में तो मैं ऐसे करती थी, लाइक जैसे मेरा सेक्शन सी बहुत स्टार्टिंग में जब मैंने प्रेप स्टार्ट की थी एकदम, तो बहुत ज्यादा वीक था सेक्शन सी, एकदम ही एक्यूरेसी नहीं आती थी सर आंसर्स में, एंड सर अभी हम्म। 20 में से 16 क्वेश्चन मेरे सेक्शन सी में ही सही हैं सिर्फ। तो ओके, वाह। इसलिए तो सर कुछ कुछ मॉक्स तो मैंने आपके ऐसे दिए हैं कि सिर्फ ओनली सेक्शन सी ही अटेम्प्ट किया है मैंने, कुछ सेक्शन बी ही अटेम्प्ट किया है। ओके। फिर लास्ट में 15 डेज में मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2:30 to 5:30 प्रॉपर सिटिंग के साथ दिए हैं। हम्म। तो क्या क्या आपको लगता है प्रिपरेशन में मेनली जो गलतियां बच्चा करते हैं, या क्या आप एडवाइस से, क्या क्या आपके अंडरस्टैंडिंग रहा प्रिपरेशन दौरान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो मेरे को तो लगता है कि पहले सबको समझना चाहिए कि कौन से सेक्शंस में वो वीक हैं। जैसे सर मैंने फर्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट किया तो मेरे को समझ आया कि सेक्शन सी तो मेरा बहुत ही ज्यादा वीक है, लाइक मेरे 5-7 क्वेश्चंस ही करेक्ट हो रहे थे सर। तो फिर उस पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया उस सेक्शन में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती है, बाकी में तो रहती है नेगेटिव मार्किंग, बट इसमें बिल्कुल ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम्म। सर मेरे को लगता है पहले सबको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि वो कहाँ वीक हैं, तो उस हिसाब से वो फोकस करके चलें। तो सर मेरे को तो मेनली यही लगा, आंसर कंसेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस सर मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग के साथ, हम्म। क्योंकि सर 3 आवर्स का टाइम वहाँ बहुत ज़्यादा कम लगता है, ऐसे हम रहते हैं तो बहुत वो लगता है कि वहाँ पे तो लगता है कि अरे हो ही गए 180 मिनट्स तो। हाँ, एग्जाम में तो ऐसे पास हो जाते हैं ना, आपको लगता है 20 मिनट बचे हैं या इतने सारे, इतना जल्दी निकल गया, तो एग्जाम में तो पता नहीं यस चलता कैसे सर। निकल गया टाइम। यस सर। इसलिए तो जैसे आपने सिलेबस भी किया, फिर डीपीपीज भी आपने लगाए, फिर पीवाईक्यूज कैसे किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? सर पीवाईक्यूज में आपके जैसे जो मॉक्स थे सर वही किए पीवाईक्यूज में, और सर हम्म। जो नहीं आते थे सर उसकी एक मैंने अलग से नोटबुक बना रखी थी, जिसमें मैं जो आपके मॉक्स में मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई और जो क्वेश्चन गलत हैं वो सारे क्वेश्चन, और फिर सॉल्यूशंस या तो मैं डाउट टीचर्स से पूछ लेती थी सर, हम्म। क्योंकि मैं डाउट क्लासेस आपकी ज्यादा लगा नहीं पाती थी सर, वो हम्म। रात को होती थी तो हाँ, बहुत तो लेट 11 बजे होती थी, हाँ। यस सर, तो मैंने मोस्टली सारे डाउट टीचर से सर, मतलब मैथ्स स्टैट्स क्लासेस में जितने भी डाउट टीचर से हाँ, जो मैंने टीचर। सबसे डाउट्स पूछे हैं सर। तो फिर वो सॉल्व करके देते थे, तो सर मैं उस नोटबुक में फिर प्रॉपरली लिख लेती थी ताकि फिर रिवीजन के टाइम काम आ जाए। हाँ, ये बहुत बढ़िया। हाँ, इसलिए भी डाउट फैकल्टी में रखे थे, कुछ बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे साई भी होते हैं, कुछ पूछ नहीं पाते हैं, है ना, और यस उस तरह की सर। चीज़ें हैं, तो इसलिए डाउट फैकल्टीज हैं, सो दैट पर्सनली आप उनसे पूछ सकते हो। पर्सनली वो आपको यस सॉल्यूशन सर। भेज देंगे उसमें, है ना। जैसे सिमरन भी थी, पिछले साल के जो बच्चे हैं जो है, तो कुछ फीमेल यस फैकल्टीज भी सर। हैं, क्योंकि हर सबका अपना एक वो तरीका है कि कैसे कोई पूछेंगे, है ना। तो ये है, तो यस अच्छा सर। है, चलिए कम से कम हेल्प तो किया इस बहाने डाउट फैकल्टीज आपको। हाँ। यस नहीं सर, मेरे को तो लिटरली बहुत ज्यादा हेल्प किया उन्होंने, क्योंकि सर मेरे को डाउट्स मतलब ऐसे रहते हैं कि
डाउट्स से उस चैट में भी रहते थे उनके, तो फिर कभी भी जाके हम देख सकते थे कि हाँ, ऐसे-ऐसे सॉल्व किए हैं। तो सर बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है उनसे, एंड सर परिमल सर ने भी काफ़ी अच्छी मैथ्स हुँ, कवर करवाई है सर। उन्होंने गाइडेंस भी काफ़ी दी है कि नोट्स रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि एमएसक्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं सर, जो सिर्फ़ आप लोग के नोट्स से ही आ जाते हैं सर एकदम, हुँ, डेफिनेशंस वगैरह कुछ। तो सर इसलिए। हुँ, बिल्कुल। तो इसमें है कि हाँ, मैथ्स आपने उसमें आप कौन से बैच फ़ॉलो कर रहे थे अभी लास्ट वाले में, लास्ट सेशन सर में? एकलव्य 1। अच्छा 1 ही सर फ़ॉलो हाँ, तो एकलव्य 1 में 1। परिमल सर ने यस पूरा सर। मैथ पढ़ाए थे उसमें, है ना? ये यस है कि सर। और यस फिर सर। स्टैट्स मैंने कराया था, बाकी टेस्ट भी आपने दिए ही हैं, है ना? बाकी विदाउट फैकल्टीज़ यस में सर। सुभाजीत डीपीपी जो आप नाम ले रहे थे, सुभाजीत ने बनाए थे, जो कि आईआईटी बॉम्बे में जस्ट अभी पास आउट हो गया वो। तो वो तो उन्होंने बनाए थे। यस सर। ठीक यस है, तो सर। बहुत बढ़िया। तो ये सर तो ठीक है, जो बच्चा अभी शुरू कर रहा है, जैसे आप शुरू में जब आप याद करो 2 साल पहले जब आपने शुरू किया होगा, तो आपके मन में डर रहा होगा, नहीं होगा, कितना मुश्किल है, ऐसा रहता है ना, फ़ियर रहता है। तो फिर भी सर थोड़े बिल्कुल था, और सर हुँ, ऐसे था ना कि मतलब 11th-12th में ऐसा लग रहा था कि सीयूटी में मेरे उतने अच्छे परसेंटेज नहीं थे, थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री वीक था, तो ऐसा था कि पता नहीं इस बार होगा नहीं होगा आईआईटी, क्योंकि आईआईटी तो हमेशा से ड्रीम ही रहता है, तो था कि आईआईटी तो जाना ही है, बस हुँ, थोड़ी सी मेहनत करनी है। यस सर। वही। हाँ, क्योंकि आपके मदर भी पूछ रही जब फ़ोन की, तो मुझे याद है, तो क्या स्कोप है, क्या करियर है, मिल जाता है, कितना चांसेस है निकलने का, इस तरह से उनका बहुत सारे यस क्वेरीज सर। थे उनके, ये है। यस तो सर। सर हम्म क्योंकि उनको भी वही था कि क्योंकि सभी का मोस्टली वही रहता है कि बीटेक में जाना चाहिए, बीटेक में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो सर उन्हें था हम्म कि कहीं गलत स्टेप नहीं ले लें, पर सर आपने बहुत ज़्यादा एश्योर किया था उन्हें कि ये हम्म एकदम ही सही स्टेप है, तो सर हाँ, इसलिए। क्योंकि वो आई थिंक सेंट्रल राजस्थान में कोई फैकल्टीज रिकमेंड किया था मैम को, मेरा नाम बता रही थी वो। तो क्योंकि फैकल्टी को यस हम इस सर। फील्ड के ना, स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में है नहीं, तो ऑलमोस्ट एक दूसरे को सब जानते ही हैं, जो भी फैकल्टीज़ हैं। तो यस। मैं भी फैकल्टी हूँ, वहाँ भी जो फैकल्टीज़ हैं वो जानते ही हैं, तो उन्होंने रिकमेंड किए थे। यस सर। लेकिन चलिए, अच्छा लग रहा है, कम से कम आपकी मदर का जो भरोसा है वो सही ठहरा है, आपने मेहनत किया सबसे ज़्यादा, यस सर। है ना? सबसे ज़्यादा है कि आपकी मेहनत है, स्टूडेंट का मेहनत है, गाइडेंस है, गाइडेंस के अकॉर्डिंग मेहनत करे आपने। लास्ट 2 ईयर हमारे साथ है ना, थे, तो यस सर। अच्छे से यूटिलाइज़ किया। तो मेनली जो बच्चे देख रहे हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि सेकेंड ईयर में ज्वाइन करे, थर्ड ईयर में ज्वाइन करे, उसके बाद करे। सो लाइक हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, सोहम भी ऐसे सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया था आपके उस समय ही, आप भी थे, यस सर। है ना? तो दोनों साथ में थे, टू यस ईयर सर। तो आप लोग का 2 ईयर प्रोग्राम काइंड ऑफ हो गया, तो 2 बार चीज़ें एंड सक्सेसफुली आपने यस सर। कंप्लीट किया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यस सर। एंड में जो बच्चे 27 के एग्ज़ाम दे रहे हैं मान लीजिए, तो अभी अगर स्टार्ट यस सर। करेगा, मान लो मार्च है, अगले फरवरी में एग्ज़ाम होगा जैम का, तो कैसे क्या आप यस सजेस्ट सर। करेंगे कि 1 साल में कर ले वो कंप्लीट जैसा? सर मेरा तो यही है कि चैप्टर रिवाइज करो एंड देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि सर अभी लास्ट का 1 ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस में ही ज़्यादा मेनली फोकस रहता है सर, क्योंकि कंसेप्ट वैसे ही साथ-साथ में क्लियर हो जाते हैं, तो सर उसका कुछ नहीं रहता सर। तो फिर मेनली तो और साथ में वो एक नोट अपने मिस्टेक्स की नोटबुक बनाते हुए चलें, ताकि पता चलता रहे कि क्या-क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं, ताकि वो दोबारा रिपीट नहीं होए, और एक बार फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने से पहले सर उनको रिवाइज़ करके ज़रूर वो मॉक टेस्ट दें सर। तो हुँ, उसमें फिर वो सारी रेक्टिफ़ाई हो जाती है, वरना नहीं तो वही मिस्टेक्स बार-बार रिपीट होती रहती हैं, तो सर फिर उससे फ़ायदा ही नहीं होता। तो सर वही। हुँ। अच्छा, ये पीवाई को जो ईयर वाइज़ फॉर्मेट में आपने किए थे क्या? जो ईयर वाइज़ फॉर्मेट में था, फुल ईयर का यस पेपर? सर। तो वो तो यस सर। मॉक टेस्ट पोर्टल पे भी अपलोडेड था और वैसे भी आपने किया होगा? यस सर, 2015 टू से 25 था, तो 20 सब। तो वो यस क्योंकि सर, वो सब 2015 किए से थे। ही ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ था, है ना? उससे पहले यस सब्जेक्टिव सर। आते थे, इसीलिए पोर्टल पे 2015 से 25 तक था, तो वो आपने अटेम्प्ट किए होंगे पोर्टल पे भी। हाँ। और नहीं सर, 2005 से भी मैंने जो थे वो वैसे अटेम्प्ट किए थे, लाइक पीडीएफ देख के। हम्म तो वो भी वैसे अटेम्प्ट किए थे मैंने, वो भी सारे अटेम्प्ट किए थे सर, बस थोड़े गेट के मैं रह गए थे मेरे अटेम्प्ट करने सर। वो भी मैंने स्टार्टिंग में तो सोचा था कि मैं लास्ट में जाते-जाते गेट के भी थोड़े मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाऊँगी सर, बट जैम के ही बहुत सारे थे, तो गेट के रह हम्म ही गए थे मेरे। हाँ, तो बाकी बच्चों के लिए है कि आप जैम एमएस है, जैम एमए है, गेट स्टैटिस्टिक्स है, इन सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जो जैम एमएस के सिलेबस के साथ कॉमन है ना? तो ये यस करेंगे सर, तो मैंने हेल्प। एमए के भी सर करे थे, जैम एमए के सर, क्योंकि आप भेजते ही रहते थे सीक्वेंस एंड सीरीज के एमए के ही सारे क्वेश्चंस, हाँ, तो वो यूनिट भी सब प्रैक्टिस के थे। यूनिट वाइज पीवाईक्यू बना रखे थे, तो वो हेल्प यस करते थे। सर। यस सर। ठीक है प्राची, सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट।
आपने थैंक यू सर। और थैंक यू सो बाकी मच सर। तो आपको भी सर, आपने बहुत ज़्यादा गाइड किया है। मेरे को तो लगता है फर्स्ट ईयर से ही आपकी गाइडेंस काम आई है सर, कि आपने हाँ, फर्स्ट ईयर से ही बताया था कि कांसेप्ट्स पे ही रखो अपनी कमांड एंड ऑल सर तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट। बाकी फिर है ना मीटिंग होती रहेगी आगे भी, तो और कुछ यस ज़रूरत सर। पड़ेगा तो कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जर्नी में अभी यस तो सर। काउंसलिंग प्रोसेस में भी हो सकता है ना, अगर कुछ नीड हो सो वी विल बी इन कांटेक्ट, ठीक है। तो आप यस ग्रुप में सर। तो हैं ही, तो वहाँ भी लोग आपके सारे, कई सारे लोग हैं जो हैं, हम लोग भी हैं, टीम हमारी है, तो यस सर। ठीक है, थैंक यू, है ना। थैंक यू या सर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। किसी को कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, अगर कुछ जो लोग अभी लाइव हैं, अगर कुछ पूछना हो आप लोगों को, सो यू मे आस्क। अगर कुछ क्वेरी है अनम्यूट या नहीं तो फिर हम ये नहीं तो स्टॉप करेंगे आई थिंक। ठीक है प्राची, थैंक यू, मिलते हैं फिर, हाँ, थैंक यू, हाँ। यस सर। यस सर।